Hello everyone, my name is Vaishali Singh. I have secured All India Rank 8 this year and I am a lawyer. I was a lawyer by profession, not now. And I worked in a corporate law firm for some time and then I left my job and started my preparation. And this was my second attempt. I think यहाँ पे सब इतना बोल चुके हैं कि मैं कुछ भी बोलूँगी आपको लगेगा ओ ये तो हमारी notebooks में already है. But still I'll try and share my journey and what I learned from it. क्योंकि I think वो सबके साथ applicable होता है. So when I wrote my first attempt, मैंने जितनी गलतियाँ करी उससे ज़्यादा गलतियाँ मैं कर नहीं सकती थी यूपीएससी एग्जामिनेशन की डिमांड्स को समझने में. मुझे लगा कि मेरे पास 5 महीने थे. मैंने जनवरी में तैयारी स्टार्ट करी, जून में अटैम्प्ट लिखना था. इतना सारा सिलेबस है, सिलेबस ही करती रह गई. और आई डेंट रियलाइज़ कि एग्ज़ाम में स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करता है, तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ बहुत मैटर करता है. इट वाज ऑल स्टडीज़ फॉर मी एंड आई फेल्ड एट प्रीलिम्स एंड इट वाज शैटरिंग. ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे से हैंडल किया. स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली सब रोते हैं, 10-15 दिन निकल जाते हैं. बट फिर मैंने सोचा कि गलतियाँ क्या हुई एंड जो मैंने उस अटैम्प्ट की गलतियों से सीखा वो सेम चीज़ मैंने अपने मेंस में यूज़ करी और मैंने अपने इंटरव्यू में यूज़ करी एंड आई क्लियर इन द नेक्स्ट अटैम्प्ट एंड विद अ गुड रैंक. सो इससे मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप देखें कि आप गलत क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी हैबिट होती है. जो हम गलतियाँ करते हैं उसे चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. जैसे 4-5 गलतियाँ. जब मैं रात में पढ़ने वाली इंसान हूँ, मैं सुबह 6 बजे सोती हूँ. सो मेरा दिमाग, मैंने प्रीलिम्स से पहले ये चेंज नहीं करा. प्रीलिम्स तो सुबह होता था तो मेरा दिमाग नहीं चला प्रीलिम्स में. पहला क्वेश्चन पढ़ने में मुझे 2 मिनट लग रहे हैं बिकॉज माई माइंड वॉज लिटरली स्लीपिंग एंड आई रियलाइज कि ये तो इतना बड़ा ब्लंडर था. हाउ कुड आई डन दिस. सो मैंने नेक्स्ट अटैम्प्ट में 2 महीने पहले अपना स्लीपिंग साइकिल चेंज करा. आई मेड अ कॉन्शियस एफर्ट कि डेली मैं सुबह 8 बजे उठूँ, डेली 9:30 to 11:30 एक मॉक टेस्ट लिखूँ, क्योंकि वो मेरी कमी थी पिछली बार जो मैंने इस बार पूरी करनी थी. सो वो मैंने चेंज करा. सेम चीज़ मैंने फिर मेंस में भी करी और इंटरव्यू में, क्योंकि मेरा आफ्टरनून सेशन में इंटरव्यू था तो मैंने अपने सारे मॉक टेस्ट आफ्टरनून सेशन में दिए. बिकॉज मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारी बॉडी का, माइंड का एक क्लॉक होता है एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड वी शुड वर्क अकॉर्डिंगली. दूसरी गलती जो मैंने करी थी, आप यकीन नहीं करेंगे, पहले प्रीलिम से पहले मैंने एक भी मॉक टेस्ट 2 घंटे बैठकर नहीं लिखा था. मुझे लगता था मॉक टेस्ट से सिर्फ न्यू क्वेश्चंस ही तो मिलने हैं, 10 करेंगे. सो जब मैं पेपर लिखने गई तब आई एम थिंकिंग कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं, 80 करूं, 70 करूं. तब बैठकर आई एम ट्राइंग टू मेक अ स्ट्रैटेजी. पेपर 2 का आई डेंट इवन नो कि 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ. आई थॉट 100 होते हैं एंड वहीं जाकर जब मैंने पेज पलटा तो रियलाइज भाई 80. आई थॉट मेरा क्वेश्चन पेपर इनकम्प्लीट है. सो आई लर्न फ्रॉम इट कि इस एग्ज़ाम में नॉलेज के साथ साथ तुम्हें थोड़ा तो स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा. सो नेक्स्ट टाइम प्रीलिम से पहले मैंने 60 to 70 मॉक्स करे. मेरे मेंस की पूरी प्रिपरेशन वाज मॉक टेस्ट एंड इवन फॉर इंटरव्यू मैंने बहुत इंटरव्यू दिए, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो मेरे में कमी थी वो मुझे हर स्टेज पे नहीं दोहराना है, मुझे नहीं फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाके फेल करना है. सो प्रीलिम्स के बारे में मैं फिर आपसे थोड़ा सा शेयर करूँगी, क्योंकि प्रीलिम्स पास आ रहा है और मेरे 122 मार्क्स थे तो वो डिसेंट इनफ मार्क्स थे इस बार के लिए. सबसे पहले तो मैंने ये एम किया था कि जो जनरल कट ऑफ जाती है उससे 10 ज़्यादा स्कोर करने हैं, ताकि प्रीलिम्स के बाद जो 40 दिन होता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में वो वेस्ट नहीं करना है. वरना वो जब आप बॉर्डर लाइन पे होते हैं ना, नहीं होती है पढ़ाई. पहली बार में मैंने करके देख लिया था. सो उसके लिए आई यूज़ टू मेक इट अ पॉइंट कि हर मॉक में मैं 130 स्कोर करने की कोशिश करूँ, 120 स्कोर करने की कोशिश करूँ. एकदम से नहीं होता है, 100 से ही शुरू करता था, पर धीरे धीरे वो हुआ. वो कैसे हुआ? बिकॉज इन द एंटायर प्रोसेस आई वॉज इन अ सेल्फ करेक्शन मोड. कि मैंने 80 क्वेश्चन से स्टार्ट करा कि मैं 80 अटैम्प्ट करती हूँ. फिर कुछ मॉक्स में 80 to 85, 85 to 90, 90 to 95. While attempting those mocks I realized कि 90 to 95 works for me. मैं सबसे ज़्यादा स्कोर करती थी, ज़्यादा क्वेश्चंस, ज़्यादा सही, ज़्यादा गलत, पॉजिटिव स्कोर. क्योंकि यस नेगेटिव मार्किंग है, पर नेगेटिव मार्किंग तो 1/3 ही है. सो नेगेटिव मार्किंग से डर सबको लगता है, मुझे भी लगता था कि गेस वर्क हमारे गलत ही होते हैं. हर कोई सोचता है मैं तो गलत ही गेस करूँगा. बट अगर आप अपना मॉक टेस्ट जब आप कर रहे हैं अटैम्प्ट, तब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे. सो एक क्वेश्चन को ना देखें गेस वर्क के लिए, बंच ऑफ क्वेश्चंस को देखें, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ बंच ऑफ क्वेश्चंस जो आप गेस करेंगे. सो यू विल रियलाइज कि समवेयर और द अदर योर गेस वर्क इज गिविंग यू पॉजिटिव मार्क्स, बिकॉज यू कांट क्लियर दिस एग्जाम बाय अटेम्प्टिंग 50-60 क्वेश्चंस. यू हैव टू अटेम्प्ट मोर, कट ऑफ को देखते हुए. सो आप अपना जितने भी मॉक टेस्ट कर रहे हैं खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं. हर जगह खुद की स्ट्रैटेजी काम करेगी. यहाँ हम जितने भी हैं हम सब की अलग स्ट्रैटेजी है. सो आप अपनी स्ट्रैटेजी इस पूरे प्रोसेस में बनाएं, स्ट्रैटेजाइज करें. और यही चीज़ आपको प्रीलिम्स में करनी है, मेंस में करनी है, इंटरव्यू में करनी है. मैं मेंस का थोड़ा सा बोलूँगी क्योंकि इमीडिएटली इसके बाद आपको मेंस की तैयारी करनी है. सो मेंस के टाइम पे मेरी काफ़ी बुरी हालत थी. मेरा जो ऑप्शनल बहुत ह्यूज है, लॉ मेरा ऑप्शनल था
और मैंने 1/3 ही कवर कर रखा था, तो मुझे पता था कि बाद में 2 महीना मुझे लॉ में लगेगा, बचा 1.5 महीना, उसमें क्या करें. Then I sat down, I saw all the papers. I realized कि essay and ethics में सबसे ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस आता है. GS 1, 2, 3 में मार्क्स के डिफरेंसेस आते हैं, बट उतने नहीं आते हैं. सो अगर मेरे पास कम टाइम है तो आई नीड टू स्ट्रैटेजाइज, आई नीड टू प्रायोरिटाइज. And I prioritized on my essay and it worked for me. I scored 146 in essay and essay ने मुझे हेल्प करा काफ़ी जगह कवर अप करने में. सो अगर ऐसे की, आई थिंक यहाँ पे ऐसे के लिए अभी किसी ने बोला था उनके मुझसे भी ज़्यादा मार्क्स थे, तो आपके पास ऐसे की तो स्ट्रैटेजी है. तो ये मेरा मेजर मीन्स वॉज अबाउट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टू अंडरस्टैंड द डिमांड्स ऑफ ईच एंड एवरी पेपर. हर पेपर का डिफरेंट डिमांड है. ऐसे में अलग लिखना है, GS 1, 2, 3 में अलग लिखना है, एथिक्स में अलग, ऑप्शनल में अलग. और वो आप जितना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा, क्योंकि नॉलेज सेम है, जो डिफरेंट तरह से हमें पुट करनी है. सो दिस इज़ अबाउट मेन्स. एंड फाइनली अबाउट माई इंटरव्यू. सो आई केम टू KSG फॉर इंटरव्यू गाइडेंस. जब मैं KSG के पास आई थी तब मैं काफ़ी कंफ्यूज थी. मुझे बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे. कभी कभी लगता था आई विल स्कोर मोर देन 200, कुछ इंटरव्यूज़ के बाद लगता था 40 भी नहीं आएंगे. सो आई वॉजंट एबल टू आइडेंटिफाई कि व्हाट एग्जैक्टली वाज गोइंग रॉन्ग, बिकॉज इंटरव्यू में समटाइम्स समवन एल्स नीड्स टू टेल यू कि व्हाट्स वर्किंग फॉर यू एंड व्हाट्स नॉट, क्योंकि हम जब बोल रहे होते हैं हमें उतना रियलाइज़ नहीं होता है. सो खान सर रियली हेल्प मी देयर. उन्होंने एक लिस्ट ऑफ पॉजिटिव्स बताए, बट एक लिस्ट ऑफ नेगेटिव्स भी बताए, एंड फिर मैंने उन पर वर्क करा. And I remember one thing he told me कि anything less than 190 will be an insult to you. You need to score more than 190. And उस चीज़ से मुझे थोड़ा confidence मिला कि someone's expecting 190 from me. I need to work hard. And that really helped me to move forward. And I scored 195 in Bassi sir's board. And Khan sir से जो मैंने चीज़ सीखी थी वो थी positivity. Because Khan sir is always so positive, you feel so nice around him, right? So वही मैंने सोचा कि इंटरव्यू बोर्ड में you need to come across as a very positive person for them to like you. So बसी सर ने मुझे बहुत एक क्वेश्चन पे तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें तो सिविल सर्वेंट नहीं, तुम तो लॉयर ही बनो. And he was after my life that you should be a lawyer. So I remember कि वहाँ पे I was thinking about no, I need to be positive. So I just smiled and said, no sir, I'm very sure I want to join civil services. So I think that personality, that positivity, which I understood when I interacted with Khan sir, that helped me sail through that interview. So, which is why I can't thank them enough for helping me in this process. And this was in short about my journey. If you have anything else, you can catch me. I'll try and give you some contact, so that you can just contact me for any problems. Thank you so much.